आपने अपने सवाल का जवाब एंड में खुद ही दे दिया समर। जब आप कहते हैं ना कि उनको पूरा यकीन है, ऑब्वियसली वो उनको क्या जरूरत पड़ी एक नई कॉन्फ्रंटेशन निकालें या एक अल्फाज की जंग में घुसें। वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और जो बिलावल साहब है वो नून को नहीं सुना रहे, देखिए वो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं। और वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जो इनिशियल, जो हम सुनते हैं कि जो इनिशियल इंडिकेशंस थी, वादे तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ों का इशारे थे साउथ पंजाब में, सिंध के अंदर कराची की सीट्स का, ये 2-3 चीजें थी। बलूचिस्तान में आपको याद है बाप का जो था, बड़े ऑफ द रिकॉर्ड जब बातें होती थी पीपल्स पार्टी के लीडरान से, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो आके जुड़ेंगे। तो वो तीनों जगह चीजें उलट हो गई हैं। आई थिंक वो बार बार सुना रहे हैं। और आज तो जब बिलावल साहब ने IGI का रेफरेंस दिया, तो IGI का रेफरेंस क्या है? वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में और तारीख में हर जगह एस्टैब्लिश फैक्ट है कि IGI आर्मी ने बनवाई थी। तो उन्होंने IGI का जो रेफरेंस दिया है वो ऐसे ही बेमानी नहीं है, ये उन्हीं को सुना रहे हैं। पहले उन्होंने एक दिन बयान दिया और उनका कमरों में बैठ के जो नताइज बन रहे हैं वो अब वक्त गुजर गया है। तो फिर जरदारी साहब का एक बयान आया कि मैंने दोस्तों को बड़ा समझाया, उन्होंने नुकसान किया और मैं 8 साल से देख रहा हूँ ना खुद काम करते हैं ना इनको करवाना आता है। सो आई थिंक उनकी जितनी बातें हैं वो सुना एस्टैब्लिशमेंट को रहे हैं। क्लियरली नजर ये आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनके उस तरह हाथ नहीं रख रही जैसे उनका ख्याल था। सो उनका गुस्सा समझ आता है और यही मुझे तो इसमें और तेजी नजर आएगी। चीजें तो मालिक साहब तकरीबन जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें नजर तो यही आ रहा है नून लीग के वाले से चीजें फिर इसका मतलब है कितना है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या अचीव कर लेगी ये सारा कुछ करके? यही कि उनको जो इस वक्त नजर आ रहा है उससे ज्यादा हिस्सा मिले। पीपल्स पार्टी को ये भी फिक्र है, क्योंकि ऐसी बातें भी सुन रहे हैं कि उनको ये भी खतरा है कि जी हमारा सिंध के अंदर हमारी सीट्स कम की जाएं, और वो कम से कम चाहते हैं सिंध डिस्टर्ब ना हो। देखें समर वेरी क्विकली 3 वेदर कॉक्स हैं, पॉलिटिकल वेदर कॉक्स पाकिस्तान में। एक है MQM, एक है बाप, एक है GDA। ये जिधर जाते हैं किसी के कहने पे जाते हैं और जब साथ छोड़ते हैं किसी के कहने पे साथ छोड़ते हैं। आपको याद है एक जमाना था सारी मुस्लिम लीग तोड़ी गई और बाप पार्टी बना दी गई। अब बाप पार्टी तोड़ के दोबारा मुस्लिम लीग को तकवीत दी जा रही है। पहली डील जो हुई मियां साहब की वो MQM के साथ थी, तो अब तो इस इक्वेशन में सिर्फ GDA रह गया है ना। तो मेरा ख्याल है इसमें डबल मैसेज है। एक तो उनकी कंफर्ट है और दूसरा मुझे लगता है कि ये मैसेज डिलिबरेटली दिया जा रहा है, जैसे आप मैं हम लोग डिस्कस करें और आम आदमी को भी ये कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये 3 अगर आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ये तो फैसला हो गया। और पाकिस्तान में एक टेंडेंसी होती है कि जब लोग वोटर देखता है कि यार ऐना नहीं आना है तो चलो फिर जिस दिन आले टुरो। तो ये आई थिंक अब बड़ी ही क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल है, बहुत ज्यादा। इसमें एक चीज जो है मालिक साहब वो नून लीग के वाले से तो आप कह रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अकेली नून लीग नहीं है, कि मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के साथ इत्तेहाद किया जाए। बिलावल कह रहे हैं कि हम किसी IGI का ऐसा नहीं बनेंगे, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह 3 मरतबा मैं उन्हें सुन चुका हूँ पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर के भाई अगर मईशत ठीक करानी है तो फिर हमें सादा अक्सरियत हर सूरत में दी जाए। तो वो इसका मतलब है कि जो है कोई जो नून लीग को भी शायद कन्वे हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ है कि शायद कोई माइनस PTI को नेशनल गवर्नमेंट साइड टाइप की चीज़ बनने जा रही है, लेड बाय PML। कोलिशन हमें तो समर कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, जो मर्जी आप उसको नाम दे दें। देखिए मौलाना साहब के 2 मसाइल हैं। मौलाना साहब को ये सही कह रहे हैं, वो PTI की बात नहीं हो रही, वहां पे बात हो रही है कि परवेज खट्टर के साथ कोएग्जिस्ट करें। मौलाना साहब परवेज खट्टर के साथ बहुत ज्यादा उनका ख्याल है कि ज्यादा फेवरेटिज्म उधर इनके हिस्से से ज्यादा हिस्सा उनको दिया जा रहा है, क्योंकि ANP बहुत बुरे हालात में है। तो अब वहां पे तो 2 ही असल ऑपोजिशन, तो वहां पे उनकी PTI थी। अब PTI को तोड़ा गया हुआ है और जो उसका हाल किया हुआ है वो सबके सामने है। तो उनका मसला उनको वैसे भी नजर आ रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर और KP में उनको एक हिस्सा मिलेगा। बलूचिस्तान में तो उनको हिस्सा भी नहीं मिल रहा, उनको भी उस तरह नहीं मिल रहा। तो KP के अंदर हर कोई अपनी अपनी टर्फ की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा ही है। फाइनली ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ज़रा नया साजिशी बयानिया मिल गया है अमेरिका के वाले से। जो अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, जहांगीर तरीन के साथ, पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन से हुई, तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई ये तो एंटी PTI जो है पॉलिटिकल पार्टी से लीडर से मिल रहे हैं, तो वो साजिश का तसलसल जो है वो नज़र आ रहा है इसके अंदर।
यार अमेरिकन सिविल से कौन नहीं मिलता? अमेरिका का पूरा बयानिया हुआ, इमरान खान ने कहा मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिर गई तो क्या ये अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट्स को नहीं मिले? क्या ये सेनेटर्स को नहीं मिले? साहब भी मिले थे खुद। छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये सिर्फ इलेक्शन की बातें हैं। ये आज मैं देखूंगा अगर आज एम्बेसडर को इजाजत मिल जाए मिलने की पीटीआई की टॉप लीडरशिप से जो जेर हिरासत भी है, क्या वो मिलने से इनकार करेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ये और अमेरिका का ये जो बयानिया है ये 2-4 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा बयानिया वही है जो डोमेस्टिक मंडी में हो रहा है।